क्लास 4th की बच्ची का सवाल है। आंसर करने के लिए 11th-12th की साइंस आनी चाहिए। इजी वे में कैसे एक्सप्लेन करें, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये है अर्थ और ये है अर्थ के ऊपर माउंटेन रेंज, ये है सन। अगर सन की रेज माउंटेन रेंज पर पहले पड़ती है तो हमें प्लेन्स पर और इक्वेटर पर टेम्परेचर ज़्यादा क्यों मिलता है और माउंटेन्स पर टेम्परेचर कम क्यों मिलता है। अगर रेज पहले यहाँ पहुँच रही है तो यहाँ पर गर्मी होनी चाहिए और यहाँ पर ठंड होनी चाहिए। जब हम माउंटेन्स पर ऊपर जाते हैं तो हमें ठंड क्यों लगती है, यानी वहाँ टेम्परेचर कम क्यों होता है और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा क्यों होता है। ये है क्वेश्चन उस बच्ची का। इसको आंसर करने के लिए थोड़ा सा डेटा डिफाइन करते हैं पहले अपने टर्म्स में। अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है अराउंड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर्स। 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम सन टू अर्थ, ठीक है। और टेम्परेचर में डिफरेंस की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल अगर सी लेवल से हम 10 किलोमीटर हाइट मान लेते हैं माउंटेन की, माउंट एवरेस्ट विच इज़ अराउंड 9,900 मीटर, तो 10 किलोमीटर के अराउंड अगर माउंट एवरेस्ट की दूरी यानी कि हाइट है फ्रॉम सी लेवल, 15 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल करके जब सनराइज अर्थ पर पहुंच रही हैं तो क्या मैटर करेगा कि वो पहले यहाँ लाए करें, यहाँ करें, यहाँ करें या कहीं पे भी हिट करें 10 किलोमीटर की वजह से? क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है इस चीज़ पर? 100% इस वजह से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि सन तो रीज़न नहीं है, रीज़न कहीं ना कहीं अर्थ पर ही लाई करने वाला है, माउंटेन्स पर ठंड होने का और इक्वेटर पर गर्मी होने का। फॉर एग्जांपल अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें हम तो हमें एवरेज टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस दिखता है और इक्वेटर पर एवरेज टेम्परेचर अराउंड द ईयर अगर हम देखें तो +30 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज कैसे ड्रॉ करते हैं? ये है अर्थ और ये है अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर। अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं और ये एक्सटेंड करता है, से फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर्स तक अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है। अब बेसिकली ये अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के सरफेस पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। और ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है? इस एटमॉस्फेयर के वेट की वजह से। भाई एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ गैसेस और उन गैसेस का कुछ वेट है, बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है, इसके वेट की वजह से इसके अर्थ के सरफेस पर एक प्रेशर अप्लाई होता है जिसकी वैल्यू हम लिखते हैं अराउंड 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इतना न्यूटन का फोर्स पर मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया अप्लाई होता है। अगर इसका थोड़ा सा और इमेजिनेशन लेना चाहते हो तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ इस तरीके का एरिया हो गया। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर 10 न्यूटन का फोर्स जो है वो एटमॉस्फेयर हरदम लगा रहा है व्हेन वी आर एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है भाई। अच्छा, प्रेशर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? अगर इस पॉइंट पर मैं प्रेशर लिखता हूँ और एटमॉस्फेयर के बाहर वाली लेयर पर मैं प्रेशर को कैसा मान रहा हूँ? जीरो। देयर इज नो प्रेशर बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर हेयर, तो कोई प्रेशर लगाने के लिए नहीं है, देयर इज ऑल वैक्यूम, ठीक है, अबव द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर जीरो है तो मैं इस पॉइंट पर पी को क्या डिफाइन करने वाला हूँ? यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इट विल बी इक्वल टू रो जी एच। रो जी एच में रो इज द डेंसिटी ऑफ मीडियम, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच इज द हाइट ऑफ द कॉलम, ये हाइट। अब प्रेशर हमारा बेसिकली किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? जी की वैल्यू तो कांस्टेंट ले लिया हमने भाई, 100 किलोमीटर्स के लिए हमने कहा भाई जी इज कांस्टेंट, तो हमारा प्रेशर बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी पर और हाइट पर। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा मुझे इतना बोझा कम उठाना पड़ेगा। समझो इसको कैसे। अभी मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूँ तो मेरे को एटमॉस्फेयर का इतना वेट उठाना पड़ रहा है, बेसिकली इतना पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ पर प्रेशर लगा रहा है। अगर मैं यहाँ पर पहुँच जाता हूँ इस पॉइंट पर तो कितना एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा? इतना एटमॉस्फेयर। अगर मैं और ऊपर पहुँच जाता हूँ यानी कि यहाँ पर, तो कितना एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाएगा? इतना एटमॉस्फेयर। तो हाइट के साथ साथ क्या हो रहा है? बेसिकली यहाँ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, यहाँ पर प्रेशर उससे कम हुआ, यहाँ पर प्रेशर उससे कम हुआ और यहाँ पर प्रेशर कैसा हो गया? जीरो। तो विद हाइट माई प्रेशर इज डिक्रीजिंग। हाइट के साथ साथ प्रेशर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। ये एक चीज लिख लेते हैं हम लोग, हाइट इंक्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, इस वजह से भी। प्लस सेकंड थिंग इज जो एटमॉस्फेयर की लेयर है बेसिकली अर्थ के सरफेस के पास में जो लेयर है वो कैसी होगी? ज्यादा डेंस होगी
बिकॉज अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो गैसेज हैं वो अर्थ के सरफेस के पास आ जाएंगी, और जो अर्थ के सरफेस से दूर होंगी बेसिकली वहां पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि यहाँ पर कम गैस मॉलिक्यूल्स लाई करेंगे। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो मेजर एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के सरफेस के पास होता है, यानी कि ये वाला एटमॉस्फेयर का लेयर इज डेंसर देन द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज अहेड ऑफ दिस, यानी कि इससे दूर जो एटमॉस्फेयर की लेयर है। तो डेंसिटी भी कम हो रही है बेसिकली हाइट के साथ साथ। तो प्रेशर क्या हो रहा है, ये डेंसिटी भी जैसे जैसे कम हो रही है प्रेशर भी उस हिसाब से कम होता चला जा रहा है। तो इस वजह से भी हमारा प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज देयर इज अ डिक्रीज इन डेंसिटी एज वेल। ठीक है भाई। तो हाइट के साथ साथ क्या हो रहा है, बेसिकली प्रेशर क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। अब हमने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट ले लेते हैं हम, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज करेगा वैसे वैसे टेम्परेचर को भी डिक्रीज करना होगा। तो यही रीज़न है, जैसे ही हम हाइट पे जाते हैं यानी कि ऊपर जाते हैं ऑन द माउंटेन्स, प्रेशर डिक्रीजेस, देयर इज अ लो प्रेशर देयर, हेंस देयर इज अ लो टेम्परेचर। इस चीज़ को, इस फिनोमेना को हम एक नाम भी देते हैं, जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल लैप्स रेट। ठीक है। एनवायरमेंटल लैप्स रेट को अगर हम मेजर करते हैं बेसिकली, तो एनवायरमेंटल लैप्स रेट को हम कहते हैं विद 1 किलोमीटर राइज इन हाइट, यानी कि 1 किलोमीटर अगर हम हाइट पर जाते हैं तो देर इज अराउंड 5 to 6 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन temperature. That is how we can answer that question.